का चुनाव जीतने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। बीजेपी का फॉर्मूला है बूथ जीतो चुनाव जीतो, लेकिन अब इसी फॉर्मूला पर कांग्रेस भी काम कर रही है। तरीका भले ही अलग हो, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल साफ है। आखिर क्या है बूथ जीतने का चुनावी गणित, आइए आपको दिखाते हैं। बूथ जीतो चुनाव जीतो का नारा भाजपा का है, लेकिन अब इस बार कांग्रेस भी इस पर अमल कर रही है। कांग्रेस के आला नेता ये बात मान चुके हैं कि विधानसभा चुनाव की जीत की राह बूथ जीतने पर ही आसान होगी। यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मूल मंत्र सिखाने के लिए अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। बूथ लेवल मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। उस बूथ लेवल मैनेजमेंट को कैसे हम लोग मजबूत करें, उसके लिए आप सबका सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। और उसके लिए आप जैसे जो भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, केवल रतलाम शहर के जो कांग्रेसजन हैं उन्हीं को ये मंच दिया जाएगा। मैं साथ में ये नहीं कहूँगा कि जो भी अपने सुझाव हैं, किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। जो सकारात्मक सुझाव है वो आपको देने की आवश्यकता है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि संगठन के 5 सूत्र महत्वपूर्ण हैं: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। ये 5 चीजें अगर आपने अपने संगठन में और अपने कार्यशैली में उतार लिए तो संगठन अपने आप हमारा दौड़ने लगे। ऐसा ही कुछ रतलाम में हुआ, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते नजर आए और उनके सेक्टर और मंडलम कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का गणित सिखाते नजर आए। वहीं इस मामले में भाजपा महामंत्री प्रदीप उपाध्याय का कहना है कि भाजपा बूथ मैनेजमेंट के मामले में कांग्रेस से कई गुना आगे है। कांग्रेस तो अब शुरुआत कर रही है, जबकि वो कई स्तर पर ट्रेनिंग को पहले ही पूरा कर चुके हैं और जिले के 1300 बूथ पर कार्यकर्ताओं की नई फौज तैनात की जा चुकी है। के बड़े नेता और कांग्रेस बूथ लेवल का जो काम कर रही है, वो अब हमने इस साल भर पहले हमारा बूथ विस्तार कार्यक्रम नंबर 1 चला और अभी हम उसको 2 में आ गए हैं, बूथ विस्तार योजना 2 के माध्यम से, जिसके अंतर्गत हमारे बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और एक BL है, ये पहले बन चुके थे। अभी हमने बूथ समिति बन गई हमारी प्रत्येक बूथ पर, और उसके अलावा हमने पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, पूरे रतलाम जिले में 1295 बूथ है। 1295 बूथ पे हमारे अध्यक्ष, महामंत्री और BL हैं, और उसके अलावा 37,000 पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, और इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप बूथ का। ये पूरी तैयारी हमारी कांग्रेस के इस तैयारी से, जब तक ये इन्होंने शुरुआत करी, हम उस कार्यक्रम को समाप्त कर चुके हैं। कहा जाता है कि अगर आपके विरोधी में कोई अच्छा गुण हो तो वह भी जरूर ग्रहण करना चाहिए, और यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपने धुर विरोधी बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट के गुण पर अमल कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी ये मेहनत विधानसभा चुनाव में जरूर रंग लाएगी। अब 2018 की कसर 2023 के चुनाव में जरूर पूरी होगी। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए रतलाम से हमारे सहयोगी सुधीर जैन जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बूथ जीतो चुनाव जीतो का फॉर्मूला बीजेपी को हमेशा से सफलता दिलाता आया है, और इसी सफल फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश में अब कांग्रेस भी। जी बिल्कुल, इसी फॉर्मूले पे अमल कर रही है कांग्रेस। यही वजह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह अब उन सीटों पर लगातार जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती आई है, जिसे जिन सीटों को भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसमें रतलाम सीट भी एक है। करीब 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह रतलाम पहुंचे थे और उन्होंने मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ ही जो दूसरे कार्यकर्ता है, जो दूसरे नेता है, उनकी भी बैठक ली है यहाँ पर, और साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश की है कि बूथ को हर हाल में मजबूत करना होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और वो बखूबी जानते हैं कि अगर उन्होंने बूथ जीत लिया तो वाकई मैदान मार लिया, और जो 2018 की कसक थी वो 2023 में भी
पूरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि वे कार्यकर्ताओं की बातें भी सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मंच पे लाकर पूरा मौका दे रहे हैं कि आप आपके मन की बात बताइए, कहां आपको दिक्कत आ रही है, कौन नेता गड़बड़ियां कर रहा है या संगठन में कौन आपकी बात नहीं सुन रहा है। इन सभी को लेके दिग्विजय सिंह अब लगातार मुखर हो रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं बिल्कुल, बूथ के साथ चुनाव फ्री हैंड जीतने में कौन कामयाब हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका।